हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमारे कहने पर आए हैं, तो दो हाथ जोड़ के मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और यहाँ आने पर उनका स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बिंदुओं पर आधारित है। पिछले कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान माननीय सम्माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी जो है चंबा में आए थे और पंचायतों के प्रधान और उप प्रधान को जो है उन्होंने संवैधानिक शपथ दिलाई है। कहावत आपने सुनी होगी कि दिए थले अंधेरा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, अच्छा लगा आपने प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाई है, ईश्वर ने आपको मौका दिया है। लेकिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी कुलदीप सिंह पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश की जनता और जिला चंबा की 6.5 लाख से ऊपर जो जनता है, हमारी जनमानस है, वो आपको याद दिलानी चाहते हैं। क्या याद दिलाना चाहते हैं आपको? कि आपने भी इसी तरह शपथ जो है, जब आप विधानसभा का अध्यक्ष बने थे तो आपने शपथ ली थी संविधान की कि आप जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएंगे नहीं और भेदभाव से काम नहीं करेंगे। तो आपकी कार्यशैली जो है उस पर जो है प्रश्न चिन्ह जो है चंबा की जनता ने लगाया हुआ है। माननीय अध्यक्ष साहब, आपने 3.5 साल का कार्यकाल चंबा में हो चुका है सरकार को बने हुए, और आप 3.5 साल से विधानसभा में अध्यक्षी कर रहे हैं। आपके होते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आपके होते हुए और जो आपका विधायक है, सदर विधायक जो चंबा का है, उसके होते हुए चंबा जो है पिछड़ गया है। चंबा आज खस्ता हालत में है। चंबा का कोई बेलीबास नहीं है। आपकी तरक्की, आपका विकास जो है वो लफ्जों तक सीमित है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, आप हमारे सम्माननीय माननीय नेता जरूर हैं। लोगों ने जो आपसे अपेक्षा लगाई हुई थी, जो जिला चंबा की जनता ने 6.5 लाख से ऊपर जनता है हमारी, जो आपसे अपेक्षा लगाई हुई थी, उस पर आप खरे नहीं उतरे। आप कह रहे होंगे भाई या तो जय सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और झूठ बोलता है। हम झूठ नहीं बोलते, और जो हमारी 6.5 लाख देवतुल्य जनता है वो झूठ नहीं बोलती। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपकी वजह से और आपके विधायक, लाडले विधायक, सदर विधायक श्रीमान नीरज नैयर के जो हरकतें हैं, उसकी वजह से जो है चंबा पिछड़ गया है। माननीय अध्यक्ष साहब, माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय सदर विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी, आपने इन 3.5 साल में पक्षपात रवैया काम किया है। आपने अपने चहेतों का, अपने रिश्तेदारों का काम किया है, आम जनता का काम नहीं किया है। आम जनता जो 3.5 वर्ष पहले खड़ी थी जहां पर, वहां पर ही खड़ी है। इस बार जो है आम जनता ने, जनमानस ने फैसला लिया है कि अब हम जो है चुप रहने वाले नहीं हैं। कार्यालयों में जाएंगे, कार्यालयों में अधिकारियों का घेराव करेंगे, और ये घेराव जो होगा उग्र घेराव होगा, काले झंडों के साथ घेराव होगा। सबसे पहला घेराव जो है हम बिजली विभाग चंबा का करेंगे। सबसे पहला घेराव जो हम बिजली विभाग चंबा का करेंगे, अधिकारियों का करेंगे, एक्सिन का करेंगे, एसडीओ का करेंगे, जेई का करेंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी माननीय पठानिया साहब, आपकी बदौलत आज जनता पर आपकी जिस सरकार का जो नेतृत्व आप कर रहे हैं विधानसभा में, उस सरकार, निकम्मी निठल्ली नकारा सरकार की वजह से यहां पर टैक्सों की बौछार लगा दी है। आज एक गरीब आदमी जो IRDP वाला आदमी है, उसको सहूलतों के नाम पर शोषण किया जा रहा है, टैक्सों की भरमार लगाई जा रही है। अभी हमने सुना है कि आपने फ्यूल चार्ज भी लगा दिया है। ये फ्यूल चार्ज ना माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी 2027 में कहीं आपको वापस न लग जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। और मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं, निवेदन नहीं है ये हमारा, चेतावनी है। आप अपने एम्प्लॉइज को मना कर दें। ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, पार्लियामेंट में मना हुआ है कि आप जो है स्मार्ट मीटरों को जबरदस्ती नहीं लगा सकते। और आपके लोग जो है, आपके कर्मचारी जो है, हमारे गरीब लोगों को जो है के तंग और परेशान करते हैं। सहूलतें तो कहां दे नहीं रही। 120 यूनिट हमारे जयराम ठाकुर साहब ने गरीब आदमी को दिए हुए थे, 120 यूनिट फ्री दिए हुए थे। आपने वो हक भी माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, आपकी सरकार ने, खुलेआम कह रहा हूं मैं, आपकी सरकार ने वो 120 यूनिट भी हमारे गरीब लोगों से छीन लिए। इसका बदला लिया जाएगा 2027 में, इसका बदला लिया जाएगा। माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम आपके गिदड़ फरमानों से डरने वाले नहीं हैं। और दूसरा जो हमारा धरना होगा वो HRTC के खिलाफ होगा। HRTC के खिलाफ भी हम RMDM का घेराव करेंगे, काले झंडों के साथ उग्र आंदोलन होगा। और जो है RM को आप उसके दफ्तर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आज जो HRTC चंबा की खस्ता हालत हुई है, वो माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी और माननीय सदर विधायक जी, आपकी बदौलत हुई है। आपके निकम्मे कारण की वजह से, आपके निठल्ले वजह से, नकारा लोगों की वजह से आज HRTC का दिवालिया हो चुका है। आप बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, माननीय विधायक साहब, सदर विधायक साहब नीरनैया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, आप कहते थे कि हम बसों की बौछार लगा देंगे चंबा में। 3.5 साल हो गए, बसें कहां हैं? इलेक्ट्रॉनिक बसें कहां हैं? एक हमारे पास वोल्वो बस आई थी, शर्म से डूब मरो कांग्रेसियों, कांग्रेसी नेताओं, शर्म से डूब मरो। एक तारा देवी से जो डिपो है, वहां से हमें एक वोल्वो बस आई थी, वो आज वोल्वो बस भी शिमला में चलेगी वापस। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप देख रहे होंगे माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, लोगों का जीवन दांव पे लगा हुआ है, और आप आराम से AC कमरों में बैठ के हुक्म चला रहे हैं। आपके विधायक को शर्म नहीं आती? आपका विधायक निकम्मा और निकारा विधायक है। HRTC दफ्तर में जाएं, कार्यालय में जाएं, वहां पर कलपुर्जे नहीं है, वहां पर कलपुर्जे नहीं है, वहां पर ड्राइवर नहीं है, वहां पर क्रैंकर नहीं है। रूट आपने बिचवा डाले, आपने रूट बिचवा डाले। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, बताएं आप कि RM ने बिना परमिशन के सरकार के कैसे चंबा के रूट बेच दिए प्राइवेट हाथों में। और माननीय विधायक साहब, आप भी बताएं कि RM की कैसे मजाल होगी कि उसने जो है सरकारी रूट जो है प्राइवेट लोगों को बेच दिए हैं। आप HRTC का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, समझ रही है जनता। और जो हमारी दुर्घटनाएं हुई, बसों के एक्सीडेंट हुए, ये तो हमारे जो HRTC के ड्राइवर साथी हैं, कनेक्टर साथी हैं, उनकी सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई।
मैं उन ड्राइवरों की प्रशंसा करता हूं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उनके पास कल पुर्जे नहीं है, बसें नई नहीं है, खटारा बसें हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है और वो बसें जो है चलाई जा रही हैं। माननीय सदर विधायक जी, आपने एक गाड़ी अभी चलाई है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, किसी गरीब के पेट में लात नहीं मारना चाहता मैं, उसकी भी आपकी करतूत बताई जाएगी जनता को। आने वाला समय उसके बारे में भी बताया जाएगा। नंबर 3, वेलफेयर दफ्तर, वेलफेयर दफ्तर का घेराव किया जाएगा, वेलफेयर दफ्तर के अफसरों का घेराव किया जाएगा, उग्र आंदोलन होगा क्रिया में, दफ्तर के बाहर काले झंडों के साथ। और जो हमारी 21,000 फार्में भरी हैं हमारी महिला शक्ति ने, जब तक उनको 1500 रुपए नहीं मिलता, उग्र आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये चेतावनी है, निवेदन नहीं है, चेतावनी है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आप चंबा का दौरा करते हैं, अपना टीएडीए बनाते हैं और चंबा की जनता को आप गुमराह करते हैं। क्या दिया आपकी चंबा की जनता को आपने आज दिन तक? 1 लाख नौकरियां कहां हैं? माननीय अध्यक्ष साहब, आप भी छाती ठोक ठोक के बोलते थे कि आपकी कांग्रेस सरकार आएगी और साल में 1 लाख नौकरियां देगी, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देगी। 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, 3.5 लाख नौकरियां कहां हैं? बताएं, स्पष्टीकरण दें अपना, व्हाइट पेपर में आप जारी करें कि 3.5 लाख नौकरियां किन लोगों को मिली है, उसकी सूची जो है मीडिया में जारी करें आप। अन्यथा आपको विधानसभा अध्यक्ष रहने का वो नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। शगुन योजना के तहत हमारी बच्चियों ने अप्लाई किया, हमने दबाव डाला, हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जाके जो है कुछ महिलाओं को 450 जो हमारी बच्ची हैं उनको जो है कुंजा हजार रुपए मिला और फाइलें फिर बंद कर दी। ये जो वेलफेयर का अफसर है, अधिकारी है, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। अब आपकी बारी आने वाली है, अब आपकी बारी आने वाली है। ये जो फाइल आपने दबा के रखी है शगुन योजना की, इसका जल्दी निपटारा कर दो। और जो 21,000 फार्में आपके उसमें अलमारी में धूल भाग रही हैं, उनको निकालो, सरकार पर दबाव डालो और हमारी माताओं बहनों को 1500 रुपए दो। शर्म आनी चाहिए माननीय सदर विधायक साहब और माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी। आप जब सत्ता में नहीं थे, आप चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 16 साल से लेके 60 साल तक जो जितनी भी हमारी औरतें हैं उनको 1500 रुपए दिया जाएगा। 3.5 साल का ऊपर अरसा हो गया, अभी तक हमारी माता बहनों को 1500 रुपए नहीं मिले। इन 3 मुद्दों को लेके जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और लास्ट धरना प्रदर्शन कब होगा हमारा? जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आएंगे। इस बार जो है शीतला ब्रिज के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आने देंगे। कान खोल के सुन ले सरकार हिमाचल प्रदेश। और जो उनके चमचे हैं, चांटे चमचे हैं, वो भी अपना मोबाइल निकाल के डाल दे कमेंट्सों से नहीं हम डरने वाले। शीतला ब्रिज के आगे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चंबा में कदम नहीं रखने देंगे जब तक हमारे पास नई बसें नहीं आती, जब तक हमारी महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिलता, जब तक हमारे गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती, और जब तक 3.5 लाख नौकरियां हमारे बेरोजगार साथियों को नहीं मिलती। मुख्यमंत्री का घेराव होता रहेगा, काले झंडों के साथ स्वागत करेंगे, ढोल धमाके के साथ स्वागत करेंगे, आंखों में आंखें डाल के स्वागत करेंगे और शीतला ब्रिज के पास ही उसको गो बैक के नारे लगाएंगे और शिमला वापिस भेज देंगे। ये चेतावनी है, ये चेतावनी है। अब याचना नहीं होगी, रन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, कान खोल के सुन लें आप। आपके जो चमचे हैं, आपके जो चाटुकार हैं, वो भी कान खोल के सुन ले। इस बार चंबा सहन नहीं करेगा।
6.5 लाख की जनता है हमारी देवतुल्य जनता। अब सड़कों पे आएंगे, सड़कों पे घेराव करेंगे। और मैं एक आखिर में बात बता देना चाहता हूं, अगर अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो हम फिर जो है एमएलए के घर का घेराव करेंगे, एमएलए का घेराव करेंगे, एमएलए को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। ये हमारी चेतावनी है। और डरने वाले नहीं हम, और गिद्दड़ फरमानों से नहीं डरते हम। जितने चाहे गिद्दड़ फरमाने निकाल लो, डरने वाले नहीं हम। लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए जिएंगे, लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक आखिरी सांसें हैं ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी,